हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हमारा ये CCNA का दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हम लोग जो है CCNA का कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ नेटवर्किंग की हमें बेसिक जो है वो पता होनी चाहिए। अब वो बेसिक क्या है, ये मैं आज के इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, आज जो है मैं आप लोगों को CCNA से पहले जो बेसिक हम कवर अप करेंगे, उस बेसिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम लोग कितनी तरह का नेटवर्क जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। कितनी, अब व्हेन आई से कितनी तरह का नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि जो नेटवर्क है वो डिजाइन करने के लिए हमें डेटा का जो फ्लो है, राइट, जो डेटा आपका ट्रेवल करता है उसको भी आपको ध्यान रखना होता है। सो बेसिकली हम 3 तरीकों के नेटवर्क जो है वो डिजाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो नेटवर्क है दैट इज सिंप्लेक्स नेटवर्क। अब सिंप्लेक्स नेटवर्क को बहुत आसानी से समझने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल आपका जो डेटा है वो वन डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेवल करे, तो आप लोग जो है ये वीडियो को यहीं पे पॉज करें और खुद अंदाजा लगा के देखें, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसके अंदर डेटा जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है, राइट? नहीं? तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि सिंपलेस्ट नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क हम डिजाइन करते हैं उनके अंदर डेटा एक ही सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। यहां पे टू वे डेटा ट्रेवल नहीं करता है। ऐसे में एग्जाम्पल देकर अगर मुझे बहुत आसानी से समझाना हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमारा जो आज की डेट में टीवी नेटवर्क है, अब टीवी नेटवर्क के अंदर देख लें, या फिर हमारा जो रेडियो का जो नेटवर्क है, तो रेडियो नेटवर्क में क्या होता है कि रेडियो नेटवर्क में जो आपका आरजे है, वो आरजे क्या करता है कि वहां से जो भी उसको बोलना था वो बोलता है। क्या आप लोग, जितनी भी पब्लिक उसको सुन रही है, उस रेडियो के साथ में कनेक्टेड है, उस नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है, वो सभी उस आरजे की जितनी आवाज है, जो भी वो बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं। लेकिन क्या उसी नेटवर्क के थ्रू आप अपनी, जो भी आप उससे बात करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या आप अपनी तरफ से कोई भी इनपुट जो है उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके आरजे तक कोई इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन कुछ पहुंचा सकते हैं? क्या नहीं पहुंचा सकते, राइट? क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि जो नेटवर्क का अंदर ये जो नेटवर्क डिजाइन करा गया उसके अंदर यहाँ पे जो पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करे गए हैं, वो पैरामीटर्स इस हिसाब से इंप्लीमेंट करे गए हैं कि डेटा जो है वो ब्रॉडकास्टर से एंड यूजर की तरफ जा रहा है, एंड यूजर से ब्रॉडकास्टर की तरफ नहीं आ सकता। उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सेम वे हमारा अगर टीवी नेटवर्क की बात करें तो आज देख सकते हैं हम बहुत ही आसानी से हमारे जो टीवी नेटवर्क को हम यूज करते हैं घर के अंदर, बाहर एक छोटी सी छतरी लगा देते हैं। वो छतरी आपका कहां से सिग्नल रिसीव कर रही है? सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रही है। अब सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव तो कर रही है, लेकिन क्या हम जो ब्रॉडकास्टर है जिसकी तरफ से वो डेटा हमारे टीवी तक पहुंच रहा है, क्या उसी नेटवर्क से आप दोबारा ब्रॉडकास्टर तक डेटा पहुंचा सकते हैं? क्या नहीं पहुंचा सकते, राइट? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस नेटवर्क, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो, क्या हम डायरेक्टली विदाउट एनी कोडिंग क्या हम इन नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं। यहां पर भी हमें जो है एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी की जरूरत होती है, तभी हम जो है उस स्पेसिफिक नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब टीवी नेटवर्क के अंदर हमारे पास एक सेटअप बॉक्स होता है। उस सेटअप बॉक्स के अंदर एक यूनिक आईडी कार्ड लगाया जाता है। वो कार्ड के अंदर एक यूनिक आईडी है। उस आईडी के जरिए ही हम उस नेटवर्क तक कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर वो हमने कार्ड को निकाल दिया तो भले ही वो आपका सेटअप बॉक्स उस केबल के जरिए डिश टीवी तक, डिश तक, और डिश जो है वो सैटेलाइट तक कनेक्टेड है, लेकिन वो आपका जो है टीवी जो है वो किसी भी कंटेंट को आपका डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी का जो जरिया है, वो आपके कनेक्टिविटी का जो आइडेंटिटी है वो आपकी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, राइट? तो ऐसे नेटवर्क जिनमें हम डेटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करवाते हैं, ऐसे नेटवर्क्स को हम सिंप्लेक्स नेटवर्क बोलते हैं।
दूसरे टाइप के जो हम नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं वो करते हैं हम, बताता हूं। मेरे पास 2 वॉकी टॉकी हैं, ये हमारा सेकंड नेटवर्क है, राइट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप बोल रहे होंगे कि यार ये वॉकी टॉकी क्यों यूज कर रहा हूं। सेकंड नेटवर्क को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास सोर्स अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा सकता हूं। सेकंड जो नेटवर्क है ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। जो हाफ डुप्लेक्स के ऊपर प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो ऐसे नेटवर्क के अंदर हमारा डेटा जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, लेकिन एक कंडीशन है, एक स्टार लगा हुआ है और स्टार कंडीशन अप्लाई। अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका जो हाफ डुप्लेक्स वाला जो नेटवर्क है उसके अंदर सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स तक डेटा ट्रैवल करेगा। कंडीशन ये है कि आपका एट अ टाइम, एक समय में एक ही डायरेक्शन में जो आपका डेटा जा सकता है। अगर सोर्स से डायरेक्ट आपका डेस्टिनेशन तरफ जा रहा है डेटा, तो डेस्टिनेशन सोर्स की तरफ जो है इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता। अगर आपका डेस्टिनेशन सोर्स की तरफ डेटा भेज रहा है तो सोर्स जो है वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता। लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने जो नेटवर्क यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स का रेडी देखा, इसके अंदर हमने ये माना कि दोनों तरफ डेटा जा सकता है। लेकिन क्या अगर दोनों साइड से, सोर्स से भी और डेस्टिनेशन से भी, दोनों साइड से एक साथ अगर डेटा आपका आकर शूट हो जाता है, आपका सोर्स ने भी डेटा सेंड कर दिया और डेस्टिनेशन ने भी डेटा को सेंड कर दिया, तो फिर क्या होगा? यहां पर जो है आपका वो डेटा दोनों ही एंड से इस तरह से आएगा, राइट, आकर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये डेटा दोनों ही कोलाइड हो जाएंगे। कोलाइड कहने का मतलब है आपका दोनों डेटा भिड़ जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अब जब डेटा टकरा गया तो आपका डेटा वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर यहां पर आपका जो नेटवर्क है वो चोक हो जाता है क्योंकि डेटा फ्लो रुक गया है, तो नेटवर्क आपका चोक हो जाता है। तो ऐसे में आपका जब वापस आप रिफ्रेश करते हैं या दोनों तरफ से वापस जो है एक री इनिशियलाइजेशन होता है, जिसके बाद फिर वापस डेटा जो है वो स्टार्ट होता है। तो ऐसे में आपका जो है ये हाफ डुप्लेक्स काम करता है। अब मैं आपको ये नेटवर्क जो है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, राइट। सो मेरे पास जो है ये 2 वॉकी टॉकी हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क में, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क के अंदर जो आपका सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स तक जो डेटा आना है वो एक सिंगल रूट से आता है, राइट। तो आई एम सॉरी, ये क्योंकि पास में है तो हो सकता है कि आवाज करें, चींचा चूचा करें, सो डोंट वरी, बेयर विद मी। तो ये मैंने एक वॉकी टॉकी चालू कर ली, यहां मैंने दूसरी वॉकी टॉकी चालू कर ली है, दोनों वॉकी टॉकी चालू हैं। अब मैं इस वॉकी टॉकी के अंदर ये टॉक का बटन है, इस टॉक के बटन को अगर मैं प्रेस करता हूं, राइट, इस तरह से प्रेस करा, हेलो 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 हेलो, तो आप देख सकते हैं कि यहां से मैंने प्रेस करा, दूसरी वॉकी टॉकी पे आवाज जा रही है। दूसरी वॉकी टॉकी पे ऊपर मैं टॉक का बटन दबाता हूं, हेलो 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 हेलो, तो यहां पर आवाज आ रही है, राइट। लेकिन अब यहां पर दोनों के टॉक बटन को मैं एक साथ प्रेस करता हूं तो देखना यहां पे क्या हो रहा है। कैन यू हियर दिस, राइट। कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हो गया ये नेटवर्क। क्यों साइलेंट हो गया? ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों की पावर ऑन नहीं है, यू कैन सी पावर ऑन है, रेड लाइट्स इनकी चालू हैं, लेकिन ये पावर क्यों, ये इनका जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन है वो स्टॉप क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों के अंदर हाफ डुप्लेक्स का नेटवर्क चल रहा है, सेम प्रोटोकॉल, एक सिंगल रूट चल रहा है। तो जैसे ही मैंने यहां पे दोनों को प्रेस करा एक साथ, तो ये नेटवर्क के अंदर जो डेटा है दोनों में एक सेंटर पॉइंट पे आके कोलाइड हो चुका है। तो ये कोलाइड होने के चक्कर में ये पूरा नेटवर्क जो है वो जाम गया। इसीलिए हमेशा वॉकी टॉकी नेटवर्क के अंदर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हमेशा जो बोल रहा है वो आपका हमेशा बोलने के बाद, जो भी उसको बोलना है वो बोलने के बाद क्या करता है, ओवर एंड आउट बोलता है, या कोई इस तरह का इंडिकेशन ये रखते हैं। मैं इनको स्विच ऑफ कर देता हूं वरना ये वीडियो में डिस्टर्ब करते रहेंगे। सो ऐसे में क्या है कि आपका जब वो दोनों में से जो लास्ट में जो है वो इसलिए इन्फॉर्म करते हैं कि अब मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, अब सामने उस यूजर को जिसने उसका जवाब देना है फिर वो अपना टॉक बटन दबाकर जो है बात का जो उसका जो रिप्लाई है वो दे सकता है।
राइट। तो इस तरह के नेटवर्क को हम हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क बोलते हैं। तीसरा जो है उसके लिए मुझे कोई प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग भी करते हो, मैं भी करता हूं, हर दिन हम इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा नेटवर्क टाइप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स पे जो नेटवर्क काम करते हैं इसमें आपका रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां पे जो है अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल के अंदर क्या होता है कि ये मेरे पास मोबाइल है, अब मैंने किसी को कॉल लगाया तो वो भी मेरी बात सुन पा रहा है, सामने से कोई बोल रहा, अब मैं बोल रहा हूं लेकिन उसको बीच में कुछ बोलना है तो वो भी बोलेगा तो मुझे आवाज आएगी, राइट। तो ऐसे में क्या हो रहा है, दोनों तरफ में, दोनों साइड पे जो डेटा है वो ट्रैवल कर रहा है और ऐसे में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। दोनों तरफ से डेटा को ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो फुल डुप्लेक्स के अंदर जो आपके डेटा फ्लो के लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल करे जाते हैं, जो प्रोटोकॉल से इस्तेमाल करे जाते हैं, उनमें ये डिजाइन करा गया प्रोसेस कि आपका जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई सोर्स एंड डेस्टिनेशन नहीं होता, बेसिकली दोनों ही सोर्स होते हैं और दोनों ही डेस्टिनेशन होते हैं। दोनों ही सोर्स कैसे, क्योंकि अगर एक जो सोर्स बनता है तो दूसरा डेस्टिनेशन बनता है। तो मैं अगर यहां से कोई बात कर रहा हूं मोबाइल पे तो मेरा सोर्स हो गया, तो मेरी तरफ से डेटा जा रहा है, मेरी तरफ से वॉइस जा रही है, जो सुन रहा है वो आपका डेस्टिनेशन हो गया, वहां तक डेटा पहुंच रहा है। लेकिन सेम टाइम अगर वो कुछ बोलता है तो वो सोर्स बन गया और मैं रिसीवर, डेटा मेरे पास भी आ रहा है तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन बन गया, राइट। तो इसीलिए फुल डुप्लेक्स नेटवर्क के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जो है पैरेलल होते हैं। इन दोनों के अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो आपका अलग अलग रूट पे होता है, इसीलिए यहां पर डेटा जो है कहीं पर भी कोलाइड नहीं होता है, भिड़ता नहीं है, और जिसकी वजह से हमें जो है नेटवर्क पूरा का पूरा प्रॉपरली दोनों में जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो आई होप कि आपको जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो CCNA से पहले मैंने आपको दी है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक, ताकि जो है हमारा ये चैनल और भी ज्यादा ग्रो करे और ऐसे लोग जिनको इस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उन तक भी ये जो है नॉलेज पहुंच पाए। सो आई होप कि वीडियो जो है आपको अच्छी लगी है। नीचे साइड पे एक लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। साथ ही साथ एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, या फिर आप बार बार आ रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। सो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।